सम्राट अशोक की जो योजना थी विश्व में सभी देशों पर विजय पाने की, 100 से अधिक देशों पर सम्राट अशोक के उस समय में विजय पाई गई थी और उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार विश्व स्तर में हुआ था। और ऐसे विश्व विजयी बुद्धिस्ट राजा महाराजा रहे, इस वजह से उनके इतिहास को दबाया गया, भारतवर्ष में बिल्कुल ही नहीं बताया गया। और ये तो धन्य हो विश्व स्तर के विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत को एक अनुपम संविधान दिया। और इतना ही नहीं, भारत का वास्तविक जो इतिहास है वो देने का कार्य किया, अर्थात बुद्धिज्म देने का काम किया, भगवान बुद्ध के धम्म को देने का काम किया। इसके बाद दूसरा जो पहलू है वो है 9 दिन का व्रत रखना, और 9 दिन के व्रत में उपवास करना, और 10वें दिन ले जाकर के जिन्होंने महिषासुर की हत्या की उनको पानी में प्रवाहित कर देना, अर्थात दुर्गा को प्रवाहित कर देना। और 10वें दिन हर्षोल्लास पूर्वक पुतले का दहन करना। इसके संबंध में जो दुर्गा अर्थात 8 हाथ वाली स्त्री, ऐसी महिला के द्वारा जो महिषासुर की हत्या की गई, महिष का मतलब होता है भैंसा, भैंस पालक। कृपया अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाना न भूलें। राजा धन्यवाद। महिषासुर की हत्या किया, और उसका वास्तविक इतिहास ये है कि 9 दिन तक उसके साथ रहने का कार्य किया, और 9वें दिन तक इतना ज़्यादा उसको मदिरा इत्यादि पिला करके और खुद का साथ सहयोग दे करके वैवाहिक जीवन बिता करके 10वें दिन उसकी धोखे से हत्या कर दी। और हत्या करके उस दिन विजयी हुई। इसलिए महिषासुर को भी दर्शाया जाता है कि महिषासुर नीचे अपने भैंसे पर सवार है और उसे त्रिशूल से मारते हुए दिखाया जाता है। वास्तविक इतिहास ये है कि उसकी हत्या धोखे से की गई, और इस इतिहास की जानकारी ना हो ऐसा काल्पनिक मिट्टी का एक पुतला बना करके और 8 हाथ लगा करके दिखाया जाता है। ये इतिहास छुपाने का मामला है, भारतवर्ष के मूल निवासियों का इतिहास छुपाने का मामला है, और काल्पनिक चित्रण को खड़ा करने का मामला है जो वास्तविक नहीं है। वास्तविक इतिहास ये है कि वह एक मूल निवासी राजा था, और यह एक मनुवादी जो दुर्गा कृत्य है ये महिला थी। इसने धोखे से राजा महिषासुर की हत्या की और अपना वर्चस्व कायम रखने का कार्य किया। ऐसा ये वास्तविक इतिहास दोनों है। और दशहरा का अब वास्तविक में जो तथ्य है वो बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा पुनर्जीवित किया गया कि हमारा जो इतिहास है वो इतिहास कुछ अलग है, क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं और संख्या लगभग 90 है, जिसे तमाम महापुरुषों ने नारा भी दिया था और कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। ऐसा नारा देने वाले और इस देश में परिवर्तन करने वाले, संविधान देने वाले बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने दशहरा के ही दिन, चूँकि 14 अक्टूबर 1956 को उस समय दशहरा था, और दशहरा के दिन बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया
क्योंकि हमको इस धर्म में जीवन पर्यंत सम्मान नहीं मिल सकता, सुरक्षा नहीं मिल सकती, न्याय नहीं मिल सकता, भ्रातृत्व नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को, जिसमें मानवता है, समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है एवं न्याय है, ऐसी विचारधारा से भगवान बुद्ध के धम्म को बाबा साहब ने स्वीकार किया। अतः उनके अनुयायियों को और जिनको वास्तविक इतिहास की जानकारी है, ऐसे समस्त लोगों को ऐसे पुनीत पावन अक्टूबर के महीने में भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा सभी स्वीकार करेंगे। दर्शक दीर्घा, मेरी जो महापुरुषों का उद्देश्य है और जो भिक्षु संघ का उद्देश्य है, ऐसा सभी लोग अनुसरण करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धम्म स्वीकार करेंगे। सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगित रहें, सभी का कल्याण हो।